जय हिंदू राष्ट्र। मैं डॉक्टर मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। अखिल भारत हिंदू महासभा का आज स्थापना दिवस समारोह पवित्र हरिद्वार नगरी में आज तुरंत संपन्न हुआ है। हरिद्वार में ही अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई थी। 13 अप्रैल 1915 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा एक विशाल सभा हुई थी। उस सभा में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारत हिंदू महासभा गठित हुआ था और अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि इस बार भी जो स्थापना दिवस समारोह हरिद्वार में हो, वो चल रहा है। कल से ही शुरू हो गया है। आज सुबह से अभी तक चला था। उसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की फिर बैठक है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा का मुख्य उद्देश्य भारत को पुनः अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो भारत के भूभाग अलग हो गए हमारे देश से, जैसे पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया और भी कई टुकड़े हो गए, तो उन सब को एक साथ मिला के जो भारत भूमि था चंद्रगुप्त के समय में, चाणक्य के समय में, तो उसको फिर से संगठित करना और हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से घोषित करना। दूसरी जो हमारी ये मांग है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, देश में एक समान नागरिक कानून बनाना। अभी हम देखते हैं कि हिंदुओं के लिए अलग नागरिक कानून है, मुसलमानों के लिए अलग नागरिक कानून है। तो ये सरकार उसको तुरंत लागू करे, इसके लिए हिंदू महासभा लगातार प्रयासरत है। तीसरी बात है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हम लोगों ने संघर्ष करके बना लिया, लेकिन अभी भी भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा और काशी विश्वनाथ, ये अभी भी वहाँ पर मंदिर नहीं बना है। जो उसको वो मंदिर का मूल स्थान है उसको तोड़ करके और जो मुगलों के द्वारा बनाया गया था मस्जिद अभी भी विद्यमान है। तो उसको हटा करके जैसे अयोध्या में हुआ उस तरह से जब तक भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में और काशी विश्वनाथ मंदिर का जब तक निर्माण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अपना संघर्ष करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गौ माता की हत्या अभी भी हो रही है, लगातार हो रही है। तो सरकार इस पर कानून बनाए। हम लोग लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि गौ माता की हत्या को रोकने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। इसके साथ साथ हम कई समस्या देख रहे हैं, जैसे संतों की हत्या, संतों को जेल में बंद करना, मुकदमे करना, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की हत्या, गौ रक्षकों की हत्या, लव जिहाद, ये सब तरह तरह की समस्याएं हैं। इसको समाप्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार इसको करे। इसके अलावा जो एक बहुत ही प्रमुख बिंदु है, वो बहुत हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आप लोगों को याद होगा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने एक एक्ट लाया था जब ये अयोध्या में वहाँ पर तथाकथित जो ढांचा था वो तोड़ा गया था कारसेवकों के द्वारा। तो उसके बाद नरसिम्हा राव ने संसद में एक कानून लाया था, उसमें टेम्पल एक्ट को उसने समाप्त कर दिया था। जो पहले टेम्पल एक्ट था उसको समाप्त कर दिया। टेम्पल एक्ट एक टेम्पल एक्ट बनाया, नरसिम्हा राव ने एक लाया पार्लियामेंट में, और उस एक्ट के माध्यम से उसने ये कानून बनाया कि अब अयोध्या के बाद किसी भी मंदिर के विवाद को नहीं माना जाएगा और यथास्थिति बहाल की जाएगी। तो हमारी ये मांग है और हमारा हमेशा प्रयास है कि सरकार टेम्पल एक्ट को समाप्त करे और जहाँ जहाँ भी हिंदू मंदिर थे, हजारों जो मुख्य मंदिर हैं, वो उसको तोड़ के और मस्जिद और बना दिया गया, दरगाह, तो उन मंदिरों को पुनः स्थापित किया जाए। और वो संभव तभी है जब सरकार संसद में टेम्पल एक्ट को समाप्त करे जो नरसिम्हा राव के द्वारा बनाया गया।